पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। अभी 4 साल का छोटा सा बच्चा अब्दुल क़ादिर हैं। जब उनको मदरसा में लाया गया बिस्मिल्लाह खानी के लिए तो उनके उस्ताद गिरामी ने कहा, बेटा पढ़ो। तो हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, छोटा सा बच्चा अब्दुल क़ादिर है, फरमाते अपने उस्ताद से, हुज़ूर मुझे ये सब याद है। कहा फिर तुम सूरह फातिहा पढ़ो। कहा हुज़ूर मुझे ये भी याद है, सूरह फातिहा मुकम्मल सुना दिए। कहा फिर तुम अलिफ लाम मीम सूरह बकरा सुनाओ। तो ज़बानी हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते चले गए। दूसरा पारा सयक़ुल सफ़ा, तीसरा तिलका रसूल सुनाते चले गए। मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, 1 से लेकर 18 पारे तक अपने उस्ताद गिरामी को सुनाए कि मुझे यहाँ तक याद है। उनके उस्ताद ताज्जुब खेज़ हो गए कि एक छोटा सा बच्चा अब्दुल क़ादिर जो ना भी किसी मदरसे के अंदर दाखिला लिया है, ना किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, ना अपनी माँ के पास तालीमें हासिल की, इतना छोटा सा बच्चा हाफिज़ कुरान कैसे बन गया। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, मैं ख़ास तौर से मैं अपनी इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम को मैं पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उनके उस्ताद ने कहा, बेटा तुम्हें ये शर्फ़ कहाँ से मिला, तुम 18 पारे के हाफिज़ कुरान कैसे बने। ए मेरे इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, तुम इस बात को अपने जहन में नोट करो, अपने जहन के दरीचे को खोलो और इस बात को जहन में समाओ कि हुज़ूर गौसे पाक अभी छोटा सा बच्चा अब्दुल क़ादिर है। अपने उस्ताद को अर्ज़ करते हैं, मेरा उस्ताद मोहतरम, इसके पीछे मेरी माँ का किरदार है कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिज़ कुरान है। और जब मैं अपनी माँ के शिकम मुबारक में पल रहा था, अपनी माँ के पेट में मैं पल रहा था, तो मेरी माँ बावज़ू होकर कुरान मुक़द्दस की हमेशा तिलावत करती थी। 18 पारे की हाफिज़ कुरान थी मेरी माँ। मेरी माँ जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करती, तब मैं सुन कर 18 पारे तक मैंने हाफिज़ कुरान बन चुका हूँ। मेरा अज़ीज़ ख़वातीन इस्लाम, मेरी पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैं तुम्हें यहाँ से एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा छोटा सा अब्दुल क़ादिर है जो कि मदरसा कभी नहीं गया, वो 18 पारे का हाफिज़ कुरान बन गया कैसे। इनके पीछे माँ का किरदार था। माँ उनकी नेक पारसा थी, माँ उनकी नेक खातून माँ थी, तो उनका बच्चा पेट में ही हाफिज़ कुरान बन गया। और ये साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि जब एक माँ बनने वाली औरत होती है, उनके पेट में अगर पलने वाली औलादें हों, तो माँ जो खाती है उनकी औलाद उससे महसूस कर लेती है। माँ जैसी करती है, उनके बाद उनका असर भी उनके औलादों पर पड़ती है। तो ऐ मेरे इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, आज हमें बताएं, आज तो हमारी इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम का ये हाल हो चुका है कि पुकार कर चिल्ला कर कहती हैं कि मेरी औलाद तो नाफरमान हो गई, मेरी औलाद मेरी बातों पर नहीं है। कैसे होगी ये मेरी इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम। तुम गौसे आज़म की माँ उम्मुल खैर फ़ातिमा सानी से पैगाम ले जाओ, उनकी तरह अगर तुम बनोगी, अगर तुम्हारी याद रखना है मेरे इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, जब तुम्हारी पेट में औलादे पल रही हो तो तुम गाने और सीरियल को मत देखना, तुम फिल्में और ड्रामे को मत देखना, तुम कुरान मुक़द्दस की तिलावतें करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस तिलावत के ज़रिए से जो औलाद तुम्हारी जो शिकम मुबारक में पल रही है, वो जब इस दुनिया में कदम रखेगी तुम्हारी औलाद, तो वो नेक बनता हुआ नज़र आएगा। अगर तुम्हें कुरान मुक़द्दस याद नहीं है, तुम तो कलमे तैयबा की विर्द कर सकती हो ना, तुम तो दरूद पाक की विर्द कर सकती हो। लेकिन अफसोस है मेरा अज़ीज़ ख़वातीन इस्लाम कि तुम्हारी किरदार इस तरह क्यों हो चुकी है कि आज तुम बेहयाई में डूबी हुए नज़र आ रही हो।
तुम फिल्मों में डूबी हुई नजर आ रही हो, तुम उरियानियत में डूबी हुई नजर आ रही हो। ए मेरे इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, इन सब को छोड़ो। तुम तो इस्लाम की शहजादी कहलाती हो ना, तुम तो इस्लाम की ख़वातीन कहलाती हो। तो फिर तुम्हें किसने इजाज़त दी इन सब चीज़ करने की? ए मेरे इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, तुमने अगर इन किरदारों को निभाया, गौसे आज़म की माँ जिस तरह थी, अगर तुमने इन किरदारों को निभाया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी नस्ल में अल्लाह के वली पैदा होते हुए नजर आएंगे।